ये ज़्यादा अपनी फैमिली से मुझे जो अड़ोस पड़ोस के हैं या मेरे कुलीग्स हैं या ये जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, इतने फ़ोन मुझे आए कि मैं कह नहीं सकता आपको कि आज तक हमें मुबारकों के कितने पैगाम आ रहे हैं। और मुझे ड्यूटी जाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है इस वक्त, इतने हमें खुशी के पैगाम अभी तक आ जा रहे हैं। तो अड़ोस पड़ोस की तो बात ही मत करो, इतने लोग हमारे पास आज भी आ रहे हैं। और ये भाईचारा हमारा हमेशा, कोई भी खुशी हो गमी हो, हमारा भाईचारा यहाँ बिल्कुल बरकरार ऐसा ही रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूं मंसूर परे। मेरे रूबरू शरणजीत सिंह जी बैठे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि नीट इम्तिहान के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए और इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की, यानी कि कश्मीर में उसकी जो रैंक है वो सेकंड है। शरणजीत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, हम बडगाम से स्कूलिंग के एकेडमिक्स परस्यू करने के लिए ही पापा ने यहाँ पर शिफ्ट किया। टेम्परेली किया था, फिर परमानेंट ही हो गया। फिर 10th तक हमने बिस्को में पढ़ाई की। फिर 11th-12th में मैं लुथरा एकेडमी चला गया, लुथरा पब्लिक स्कूल जम्मू में। वहाँ पर पढ़ाई की, जहाँ पर मैंने कोचिंग भी की आकाश इंस्टीट्यूट से 11th-12th की कोचिंग। फिर उसके बाद में तब तो पहले नीट में अटैम्प्ट में इतना अच्छा कुछ किया नहीं, तो उसके बाद ड्रॉपर बैच मैंने ज्वाइन किया आकाश में, जिसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की और नीट क्रैक कर पाया। आपने अभी बोला कि जो मेरा पहला नीट का एग्ज़ाम था उसमें आपके कितने पॉइंट्स थे? 296 है। 296 से आपने छलांग लगाई 682 पे, तो मोटिवेशन कहाँ से आ गई इतनी ही देर में? सर, मोटिवेटेड पहले से ही था, बट सही ट्रैक पे नहीं था जब 11th-12th में आ गई, क्योंकि गाइडेंस सही रहती नहीं, तो जिसकी वजह से मिसगाइड हो जाता है, तो नहीं पढ़ पाया मैं उतना, जो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। था तो मेरा मेडिसिन ही फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, पेरेंट्स ने भी फुल सपोर्ट किया, तो कभी उन्होंने भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि नहीं कर सकता मैं, जिसकी वजह से मोटिवेटेड ही था मैं। तो ड्रॉप था मेरा मेडिसिन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए मैंने ड्रॉप करने का सोचा और बोला अब तो मैं मेहनत करके निकाल के ही रहूँगा। शरणजीत जी, इस सफ़र के दौरान आप जानते हैं कि नेट भी नहीं था, यानी कि वो भी बंद था, तो इन हर्डल्स के दौरान आपने क्या किया, कैसे आपने पढ़ा? सर, कश्मीरी बच्चों को तो हर्डल देखनी है, कभी भी जाएंगे मिलनी ही है हर्डल। अब हम जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, पहले तो ठीक जा रहा था। आकाश इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था, पहले ठीक जा रहा था, लेकिन इंटरनेट बहुत एसेंशियल होता है। आकाश का भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको वहाँ पर भी इंटरनेट बहुत एसेंशियल होता है। कभी यूट्यूब मुझे देखना होता था, जैसे फ़िज़िक्स वाला देखना है, तो उसके लिए भी नेट ज़रूरी था। तो पहले तो ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक अब और 370 हट गया, तो यहाँ पर पूरा लॉकडाउन ही लग गया, जिसके लिए फ़िज़िकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी ख़त्म हो गई। नेट भी इन्होंने ले लिया, तो ऑनलाइन क्लासेस भी चली गई। फिर आकाश इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली हमें सोलन ले गए, वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया था अपना सेंटर ही, सोलन चले गए, जिससे हमें इंटरनेट भी मिल गया और ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। फिर जब वापस आए तो सारे लेक्चर्स डाउनलोड करके लाए थे हमने, फिर वही देखा। और काफ़ी हर्डल्स आते हैं कि कश्मीरी स्टूडेंट होने के, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़, एक ऑल इंडिया टेस्ट, ऑल इंडिया लेवल का पेपर देना है, तो ऑल इंडिया टाइप की सर्विसेज भी होनी चाहिए। सारी इंडिया में फ़िज़िकल क्लासेस बंद थे, ऑफलाइन क्लासेस, बट बच्चे ऑनलाइन तो पढ़ पा रहे थे। हमें तो वो फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि हम ऑनलाइन भी पढ़ पाए। तो हर्डल्स तो बहुत आते हैं कश्मीरी स्टूडेंट होने के लिए। तो भी कश्मीरी स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट तो किया है कम से कम, बट स्टिल फैसिलिटीज़ उनको ऑल इंडिया लेवल की नहीं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए। स्ट्रेटजी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ाई का? सर, एक्चुअली पढ़ाई का कुछ टाइम टेबल एक नीट स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, जो भी टाइम है आपको पढ़ने में ही लगाना है। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। एक्चुअली फेलियर ही आपको सिखाता है, जो एक्चुअली फेल हुआ था मैं एक बार, फेलियर ही आपको सिखाता है आपके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, आपको किस पे काम करना है। तो आप अपने वीक पॉइंट्स पे करिए काम और मेहनत करिए, सही तरीके से करिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़िए। जैसे कि ऐसा नहीं है कि जब बच्चे नए आते हैं 11th में तो सब पढ़ने लग जाते हैं, फिर बाद में जब नीट के दौरान 100 चैप्टर आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है रिवाइज़ कितना करें। तो पहले ही ऐसे से पढ़ें कि हम मुझे नीट देना है तो पढ़ना कितना है। एनसीईआरटी को रेफरेंस रखें, बेसिक्स रखें, मतलब पढ़ना कितना है वो एनसीईआरटी बताएगी आपको। ज़्यादा एक्सेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीट आकर एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। और एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान तरीके से बार एक्चुअली नहीं मैटर करेगा आपने कितने रिसोर्सेज यूज़ किए, मैटर करेगा आपने कितनी बार एक ही रिसोर्स को पढ़ा है, रिवीजन कितनी बार किया, जिससे आपको बैठ जाएगा। क्योंकि मेमोरी बहुत एसेंशियल होती है नीट में। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, थ्योरी पे ज़्यादा होल्ड होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स पे। अगर आपको थ्योरी पे ज़्यादा होल्ड होगा तो न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर
थ्योरी पे होल्ड नहीं होगा तो फिर न्यूमेरिकल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वही न्यूमेरिकल उठ के नीट में नहीं आने वाले। आपको थ्योरी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत एसेंशियल है किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर के बैठने के लिए। अब हम थोड़ा आपसे ये जानना चाहेंगे, पेरेंटल सपोर्ट क्या रहा आपका और किस टीचर ने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया? सर मेरे लिए तो एसेंशियल था काफ़ी पेरेंटल सपोर्ट, क्योंकि एक्चुअली मेरा एक बार मैंने फेलियर देख चुका हूँ। तो उसके बाद अगर पेरेंट्स सपोर्ट हटा देते, बोलते कि नहीं अब तुझे ड्रॉप नहीं करना है, अब तुझे कुछ ग्रेजुएशन कर लेनी है, तो फिर तो नहीं हो पाता जो आज हो रहा है। उन्होंने भी भरोसा रखा, पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट पूरा रखा, जिसलिए भरोसा रखा उन्होंने, तभी तो ऐसा हो सका। टीचर्स का सपोर्ट तो एक्चुअली ना मैं ज़्यादा बुक्स पे डिपेंडेंट था नहीं, टीचर्स पे ही टोटली डिपेंडेंट था। आकाश इंस्टीट्यूट की टीचर्स ने बहुत मदद की, आकाश डिजिटल जैसे आई ट्यूटर होता है आकाश का, उसने बहुत मदद की। फिज़िक्स वाला यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा ऐसे मदद की उन्होंने। तो टीचर्स पे मैं काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था, अपने नोट्स पे और टीचर्स पे ज़्यादा। मैंने रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ नहीं की, बट टीचर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था मैं। शरणजीत जी, अगर किसी बच्चे के पास फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, क्या वो कोचिंग के बगैर ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकता है? सर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने बहुत कुछ किया चाहिए। वैसे जब आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि यूट्यूब, फिज़िक्स वाला बोला मैंने, वो यूट्यूब पे तो फ्री ही है, और अगर उसके पेड कोर्सेज़ भी लेने हैं तो 3-4 हज़ार के मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहो डिटर्मिनेशन से, बुक्स इतनी भी महंगी नहीं मिलती नीट की, आप चाहें तो सेल्फ स्टडी करके कुछ टीचर से, मतलब यूट्यूब तो आप फ्री देख ही सकते हैं, उसकी गाइडेंस से कर ही सकते हैं। अगर जो करने पे ठान ले वो कुछ भी कर सकता है। जो ही ये नीट इम्तिहान के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए, जब आपने अपने रिज़ल्ट सुने तो उस वक्त क्या रिएक्शन थे? सर पहले तो रिज़ल्ट खुल ही नहीं रहा था, साइट ही क्रैश हो गई थी पूरी, 2-3 घंटे 4। लेकिन जब आया रिज़ल्ट तो फिर उतना ही था जितना एक्सपेक्टेड था, तो फिर तो खुशियों का माहौल, फिर फ़ोन ही गूंजने लगे, मेहमान आने लगे। तो ऑफकोर्स वो काफ़ी ज़्यादा खुशी का पल होता है जब आपकी वजह से पेरेंट्स के फेस पे स्माइल आए, तो अच्छा लगता है काफ़ी। ये जो इर्द गिर्द यहाँ पे मुस्लिम घराने हैं वो भी आए मुबारक देने के लिए? ऑफ कोर्स यहाँ पर तो बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं सारे, जैसे कि फ्लड्स के दौरान सब एक दूसरे के साथ ही थे। कोई भी सिचुएशन हो, कश्मीर में तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, तो एक साथ ही भाईचारे के साथ रहते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ोन तो आखिर उन्हीं के आए कि पड़ोसियों के, पापा के कलीग्स के, जो आखिर मुस्लिम ही हैं, तो सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की तरफ से आया फ़ोन। बताइए भूपिंदर जी, आपको कैसा लगा जब आपके बेटे ने कामयाबी हासिल की? तो यहाँ पे पड़ोसी है आपके इर्द गिर्द में, तो मुबारकबादी के पैगाम भी आए होंगे। तो मैंने अपने ऊपर, जो हमारा ऊपर भगवान है, वाहिगुरु है, उसका पहले लाख लाख शुक्र किया था कि मेरा बच्चा ज़रूर क्रैक करेगा ये नीट का एग्ज़ाम। पूरी मुझे इस पर फेथ थी। और अभी हम रिज़ल्ट देख ही रहे थे तो उसी वक्त इतने फ़ोन्स आए कि मुझे जो फ़ोन मैंने किसी कोने में फेंके हुए थे उन पर भी नंबर आने लगे। जिनके साथ मेरी कुछ ग्रीवेंसेस भी थी उनके फ़ोन भी मुझे आने लगे। जिनके साथ हमें कुछ खटास भी पैदा हो गई थी उनके रिश्ते में, उनके फ़ोन भी आए। इस वक्त मुझे ज़्यादा अपनी फैमिली से, मुझे जो अड़ोस पड़ोस के हैं या मेरे कोलीग्स हैं या ये जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, इतने फ़ोन मुझे आए कि मैं कह नहीं सकता आपको कि आज तक हमें मुबारकों के कितने पैगाम आ रहे हैं। और मुझे ड्यूटी जाने तक का टाइम नहीं मिल रहा है इस वक्त, इतने हमें खुशी के पैगाम अभी तक आ जा रहे हैं। तो अड़ोस पड़ोस की तो बात ही मत करो, इतने लोग हमारे पास आज भी आ रहे हैं। और ये भाईचारा हमारा हमेशा, कोई भी खुशी हो गमी हो, हमारा भाईचारा यहाँ बिल्कुल बरकरार ऐसा ही रहता है। हमारा ये मैं अंकल हूँ इनका, तो ये शुरू से हमें था मतलब जहन में कि ये कुछ करेगा। मतलब ये नहीं कि आज जब से इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है, जब छोटे से ही हमें पता था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करेगा बड़ा होके, तो बस वो इन्होंने किया। और आप मेहनती भी हैं, फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुश, अपने बस बच्चा है हमारा बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। तो ये बच्चा शुरू से ही मुझे लगता था कि अच्छा ही करेगा, क्योंकि इसकी शुरू से ही यही थी कि ये बस किताबें लेकर ही होता था, जहाँ जाता था किताब हाथ में ही होती थी। तो मुझे पता था जब इसका एग्ज़ाम दे के आया तो तब से ही मुझे मुबारकी शुरू हुई, नहीं जी आपका बच्चा अच्छा ही करेगा, अच्छा ही करेगा। तो माँ को आपको खुशी यही है कि बच्चा अच्छा करे। तो जब रिज़ल्ट आया तो बहुत अच्छा आया इसका रिज़ल्ट। तो वक्त जी हमसे ज़्यादा तो यही खुश थे। ये तो